फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए गणित और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का जो सीरीज़ होगा वो सिर्फ 10 महत्वपूर्ण गणित होगा जो कि पिछले परीक्षा में 2024 में पूछा गया है। और मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सीरीज़ मिशन 40 डेज़, जो ये मिशन 40 डेज़ है, ये सिर्फ अभी 2024 में पूछे गए प्रश्नों के सभी पाली में पूछे गए प्रश्नों का सीरीज़ है। आप देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था और आप कैसे गणित और रीजनिंग में 40 में 40 कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। और चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, तो स्टडी विथ राहुल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और रिज़ल्ट पक्का होगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 2.3 पे रेकरिंग है, जोड़ 4.3 पे रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको आपको फ्रैक्शन में बताना है। तो ये हो जाएगा 23 घटाओ 2 बटा 10 के पावर 1 घटाओ 10 के पावर 0 जोड़ 43 घटाओ 4 ये भी 10 के पावर 1 घटाओ 10 के पावर 0। कैसे? दशमलव के बाद एक ही रेकरिंग है तो 10 के पावर 1 घटाओ दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी नहीं है तो 10 के पावर 0। ये 21/9 आएगा जोड़ ये 39/9 आएगा। एलसीएम क्या हो गया? 9। 21 और 39, 9 1 10 के 0, 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा 20 और ये 3 से कटेगा 3, तो क्या हो जाएगा? 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और करके हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 2.3 था जोड़ 4.3 पे रेकरिंग था। अगर 6.3 पे रेकरिंग हम लोग लिखेंगे तो क्या बात बनेगा? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं बनने वाला है, गलत हो जाएगा आंसर। तो देखिए मैं आपको यहाँ क्या सिखाने की कोशिश किया है, आप थोड़ा सा यहाँ सीखिएगा। जब भी आपको रेकरिंग वाला सवाल मिल जाए, ये रेकरिंग वाला, तो एक अंक छोड़ के रेकरिंग है, इसे P/Q में आपको बदलना हो अगर, तो जितना संख्या दिया है लिख लीजिए। तो 23 दिया है, 23 घटाओ, देखिए इस पे रेकरिंग है, बिना रेकरिंग वाला ये है ना 2, तो ये घटा लेना है। अब बटा दशमलव के बाद कई गो अंक है, कई गो अंक पे रेकरिंग है, तो एगो पे 10 के पावर 1 घटाओ दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कई गो अंक है, तो एक भी नहीं, तो 10 के पावर 0। अगर रहता एगो या दूगो तो एक रहता, तो 1 2 रहता संख्या तो 2, जैसे 2.23 पर रेकरिंग, तो यहाँ 223 में से 22 घटता, 223 घटाओ 22 बट्टा में दशमलव के बाद 2 गो अंक है, 10 के पावर 2 घटाओ दशमलव के बाद एगो बिना रेकरिंग वाला है, तो 10 के पावर 1। मैं ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 21/9 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो मान 1 होता है, तो ये 7/3 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये सवाल दिया है 0.3 पर रेकरिंग, तो ये तो 3 3 ही रह जाएगा, घटाने वाला कुछ है ही नहीं। दशमलव के बाद एगो अंक है तो 10 के पावर 1, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है, 10 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा? 3/9 कट के क्या आ गया? 1/3। तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 0.7 पर रेकरिंग, इसका मान P/Q में क्या होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई किया। 2.3 पर रेकरिंग था जोड़ 4.3 पर रेकरिंग था। ये एसएससी जीडी 21/2/2024 के प्रथम पाली का प्रश्न था। ठीक है, तो आपने जब ये किया तो आ गया आपका 20/3। चलिए अगला प्रश्न। 512 का 64%, 512 का 64% जोड़ 246 का 15%, कितना? 15%। एलसीएम क्या हो जाएगा?
या फिर सिंपलेस्ट करके तो 0 को रहने दीजिएगा। जब इसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 426.58 लगभग आएगा। चलिए कर ही लिया जाए कैलकुलेशन, किस लिए छोड़ा जाएगा। 512 गुना 64 आप बटा में 100। 64 दूनी 128 के 8, थोड़ा दूर लिख देते हैं हाथ में। देखिए 64 दूनी 128 तो 8, हाथ में 12, 64 और 12 कितना होगा 76, तो 6, हाथ में कितना 7। 64 पचे, 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 6 पचे 30 और 2 32, ठीक है। और यहाँ का 7, 327, 327। अब ये 100 है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल हो जाएगा ना, तो 327.68 यहाँ हो गया। एक बार चेक कर लीजिए। 64 दूनी 128, हाथ में 12, 64 और 12 72 के 2 72 और 12 64 एकम 72, हाथ में 7, 64 पचे 6 पचे 30 और 4 पचे 20, 320 और 7 27। ओके, अब है 246 गुना 15/100। तो देखिए अब ये क्या आएगा, 15 6 90, 90 का 0, हाथ में 9, 15 चौका 60, 60 और 9 69 के 9, हाथ में 6, 15 दूनी 30 और 6 36, ठीक है। अब इसको 100 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 और 0 बचा, ये दशमलव, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, 327 में इतना जोड़ लेंगे तो 7 6 13 के 3, यहाँ देखिए ये जुटेगा ना दशमलव के बाद 9, 9 6 15 के 5, ये 8 है ही दशमलव, ये 7 6 13 1 14 के 4, 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, 7 6 13 1 14 के 4 आना चाहिए। 327.68, यहाँ 327.68 और जोड़ना है 36.90। तो 8 9 6 15 के 5, 7 6 13 1 14 के 4, 3 2 5 1 6, ये 4, 464 यहाँ 464.58 आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले ब्रैकेट का काम किया जाएगा। 6 जोड़ 2 गुना 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। और ये भाग में 2 है तो बटा 2 कर सकते हैं, बटा 2 भाग है तो। अब ये 2 से 2 कट गया, 6 व 5 कितना हो जाएगा, 6 जोड़ 5 11 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 11। तो अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, आगे शेयर करें। अभी तो केवल मैथ चला रहा हूँ, जैसे ही आपका मिशन 40 डेज़ ये होने के बाद इसमें रीजनिंग भी होगा, पूरे कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, और बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं पूरे बेसिक से, उसका भी प्लेलिस्ट है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में। तो अरविंद एक काम को 20 दिन में तो 1 दिन में 1/20, बक्सी 22 दिन में तो 1 दिन में 1/22। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 420 कितना हो जाएगा, नहीं 2 तो कॉमन होगा ना, 2 गुना 10 गुना 11, 11 दूनी 22, 220 होगा। क्या होगा, 220। एलसीएम क्या होगा, 220। तो ये 20 के 12 कितने बार पर हैं, 11 बार। 11 दूनी 22 तो ये 11 जोड़ 22 के 12 कितने बार, 10 बार, तो ये 10। एक दिन का काम आया 10 11 21/220, तो 5 दिन का काम, 5 का 20, 20 5 का 20, 44, 21/44 शेष काम। अब देखिए 5 दिन का काम ये है,
21/44। तो शेष काम कितना बचा? 1 घटाओ 21/44। 44 में से 21 जाएगा 23/44। आंसर क्या हो जाएगा? 23/44। कैसे घटाया मैंने? देखो बाबू, 1 घटाओ 21/44। तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो एक एलसीएम क्या हो जाएगा? 44। तो 1 के पारा 44 बार, तो 1 के पारा ये 44, और ये घटाओ, यहाँ 44 है तो ये 21। देखो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और बटा 44। तो 23/44 काम शेष बच जाएगा। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? कितनी छूट दी गई है? 35%। कितना पे? तो 1690 पे। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। अंकित मूल्य मान लिया कि 100 मान लिया। छूट कितना? 35। तो बेचेगा कितना में? 65 में। 65 का मान कितना दिया है बताइए? 65 का मान कितना दिया है? 1690। ये कटेगा 65 से, पूरा कट जाएगा। ये तेरे पचे 65, 130, और फिर 5 से कट जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, 5 छक 30। 1 यूनिट का मान 26, तो 100 यूनिट का मान 2600। डबल जीरो बढ़ा दीजिए, यानी अंकित मूल्य कितना था? 2600 था। कैसे निकाला देखिए आप लोग, सीखिए। 1690 रुपया में तो वो बेच दिया, छूट के बाद ना बेचा होगा, तो छूट अंकित मूल्य पे वो छूट दिया होगा। अंकित मूल्य को मैंने 100 मान लिया, छूट दिया 65, छूट दिया 35%, यानी 65 लिया आपसे, 65% लिया, और 65% का मान कितना? 1690। जब ये हम काटे तो 26 बार में कट गया। 1% का मान 26, तो 100% का मान 2600, यानी अंकित मूल्य कितना था? 2600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 35 कलम खरीदता है और 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए? देखिए सीपी ऑफ ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। सीपी ऑफ 35 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20। एक बार ये लेके देखते हैं। 27 पेन एसपी करके देखते हैं। ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। 27 3 30, अब 5 तो 8, ये बदल जाता है आपस में। 8/35, ये 40% आएगा नहीं, क्योंकि ये 5 से कटेगा अगर, तो बटा में 7 आएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। एक कट गया। अब देखिए सीपी 35 और एसपी 25, बदल गया। ये सीपी, ये एसपी। सीपी 25 आया, और ये कितना ज़्यादा में बेच रहा है? 5 5 10 में, और गुना 100%। देखिए कितना आ रहा है? 25 चौका 100, 10 चौका 40% लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा? 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए बताइए? 1 रुपये में कितने कलम? तो 25 कलम बेचने चाहिए। उसी को आजकल ये ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन होता है ना, सीपी ऑफ 35 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 पेन्स, फाइंड द गेन या लॉस %, उसी का ये प्रश्न घुमा के अब पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन से बना लें, ऑप्शन से बना लें। देखिए इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 3 से 4 मेथड में बताऊंगा एक ही सवाल में, जिससे कि जो आपको आसान लगे कम समय में बना लीजिए। 7वां प्रश्न, 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 है। यदि इनका योग 22 है तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? 6/5 कितना होता है? 11। 11 का मान 22, ये कट गया 2। 1 यूनिट का मान 2, तो 6 दूनी पहला संख्या 12, तो इसका वर्ग कर लीजिए, और दूसरा संख्या 5 दूनी 10, इसका भी वर्ग कर लीजिए। 144 और जोड़
ये 5 दूनी 10 ही होगा, 2 यूनिट है तो 100, तो ये हो जाएगा 244, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 244। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 नहीं यहाँ 15 कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, घन का आयतन होता है आयतन भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। तो यहाँ बड़े वाली की भुजा 15 है और छोटे वाली की भुजा 3 है, क्यू। ये कट गया 5 का क्यू, तो कितना हो जाएगा 125 घन बनाए जा सकते हैं। कितना? 125। अगला प्रश्न, एक घन, ये हटा दीजिए, एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √4 गुना 3, यानी √4 का मान 2√3 लिख सकते हैं। और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा घन का विकर्ण होता है, जो कि मान दिया है। और √3 से √3 खत्म, भुजा कितना मिल गया आपको? 2। क्या पूछा है? आयतन। तो घन का आयतन भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर क्यू, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आइडेंटिटी पर का एक सवाल आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है। ये आपको गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको ये सूत्र याद रखना है, a + b द होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ज़रा गौर कीजिए, a² प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक चीज़ छूट गया है, a² और यहाँ ये देखो यहाँ आ गया 4.6 प्लस b²। देखिए यहाँ प्लस 2ab गुना में है, तो बस a + b द होल स्क्वायर कर दीजिए। 5.4 जोड़ 4.6 का होल स्क्वायर, जोड़ने पे ये क्या आएगा? 10 आएगा। तो अब तो आसान हो गया, 100 आंसर हो गया। अब गुना करते जोड़ते गलती हो जाता है, तो आइडेंटिटी पर का एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, तो ऐसे आप लोग बना लेंगे। या फिर ये पूछ सकता है घन वाला, 2.2 गुना 2.2 गुना 2.2, इस टाइप का जो सवाल आएगा वो पूछ सकता है। अगले पार्ट में ये भी मैं करा दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिशन 40 डेज़ जो लेकर चला हूँ, आप केवल देख लेते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस भी होगा, जीके जीएस लैंग्वेज पेपर होगा जो आप इंग्लिश या हिंदी लेते हैं, और मैथ रीजनिंग तो मैं आपको 40 में 40 मंगवा दूंगा, मैथ एंड रीजनिंग। पिछले वर्षों के सारे पूछे गए प्रश्न को ही करा रहा हूँ, देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा था। ज़्यादातर डाइस में, देखिए रीजनिंग में क्या पूछ रहा है, अगर ये ऐसा आपको ओपन डाइस मिल जाए, समझिएगा चीज़ को, 1 2 3 4, यहाँ एक ले लेते हैं और एक यहाँ ओपन डाइस मिल गया। मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, एक काम करते हैं 4 है, 5 है, 6 है। तो देखिए 1 का उल्टा क्या होगा? 6। अब आप कहिएगा सर पासा पे भी तो होता है, समझाने के लिए लिया हूँ ताकि आप समझ जाइए। 1 के उल्टा क्या होता है? 6। आइए एक एक छोड़ करके इसका उल्टा होता है, मैंने यहाँ लिखने के अनुसार। ये 3 के उल्टा 5, 2 के उल्टा 4। जैसे लेटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए? लेटर ले लीजिए, PQRSTU। पूछेगा एस का विपरीत कौन है? एस के विपरीत, एस के, तो एक छोड़ के जाइए, यानी क्या हो जाएगा? क्यू। आर के विपरीत टी, पी के विपरीत यू। समझ गए? तो इस पर का भी रीजनिंग ज़रूर पूछेगा, तो अगले पार्ट में मैं आपको रीजनिंग ही कराऊंगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।